सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अज आप हैरड डॉमर का मॉडल ऑफ ग्रोथ करन लगे हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा करवाना, थोड़ा टफ है, समझ में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शन कराऊंगी तो नाल पर उन्होंने तुसी समझना है, ठीक है। सो मॉडर्न इंटरेस्ट इन ग्रोथ थियरी है जिहड़ा वो हैरड ते डॉमर ने दिता। दोनों एमिनेस्ट इकोनॉमिस्ट ने जिहड़े उन्होंने दे आर कंसर्नड विद द ग्रोथ एक्सपीरियंस ऑफ द डिवेलप्ड इकोनॉमीज़ कि डिवेलप्ड इकोनॉमीज़ दे विच ग्रोथ किद्दां हो सकती है। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्टडी ग्रोथ नूं बनाए रखण वास्ते की रिक्वायरमेंट्स ने। दोनों रेट ऑफ इनकम ग्रोथ नूं जिहड़ा है डिराइव करने की कोशिश करते सी ताकि इक्विलिब्रियम के पाथ के उत्ते वो चल सकन ते इकोनमी नूं एक डायनामिज्म बदलाव है जिहड़ा दे सकन। हैरड ते डॉमर ने जिहड़ा है वो केन्जियन सिस्टम नूं ही अगे लैके गए ने। शॉर्ट टर्म फुल इंपलॉयमेंट फिनोमिना नूं लिजांदे हुए उन्होंने केन्स के कंसैप्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनमी नूं नहीं छेड़िया। हैरड एंड क्योंकि केन्स भी शॉर्ट रन नूं ही गल करदा सी ना, केन्स भी कहता सी इन द लॉन्ग रन वी ऑल मे बी डेड। हैरड एंड डॉमर एज पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट हैव ट्राइड टू ब्रिज द गैप by extending Keynesian theory into a more comprehensive long run theory of income output and employment। पोस्ट केन्जियन मतलब केन्स तो बाद वाले इकोनॉमिस्ट होने करके हैरड ते डॉमर ने जिहड़ा केन्जियन थेरी का गैप सी उन्होंने खत्म किया है तो उन्होंने लॉन्ग रन दे विच इनकम आउटपुट ते इंपलॉयमेंट नूं किद्दां वधा सकते हाँ उहदी गल कीती है। केन्स ने शॉर्ट रन दी कीती सी, इन्होंने लॉन्ग रन दी कीती है। हुण स्टडी ग्रोथ दियां रिक्वायरमेंट्स की ने। फस्ट है हैरड डॉमर ने इंपॉर्टेंट रोल दिता है इन्वेस्टमेंट में। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट की है कॉम्बीनेशन ऑफ ड्यूअल करैक्टर है। ड्यूअल मतलब दो चीज़ों का, किस किस चीज़ का। फस्टली इन्वेस्टमेंट के नाल इनकम आती है, दूजा इन्वेस्टमेंट के नाल कंट्री दे विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनक्रीज होती है बाय इनक्रीजिंग इट्स कैपिटल स्टॉक। इनकम की जनरेशन उसी डिमांड इफैक्ट कहने हाँ, प्रोडक्शन नूं वधना सप्लाई इफैक्ट होता है। मतलब सप्लाई वध गई ना, प्रोडक्शन वध गई मतलब सप्लाई आ गई चीज़ों की। सो जदों तक नैट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है उदों तक रियल इनकम ते आउटपुट वधणगे। सो फुल इंपलॉयमेंट इक्विलिब्रियम लैवल ऑफ इनकम नूं बनाए रखण वास्ते बोथ रियल इनकम ते आउटपुट सेम रेट के उत्ते वधने चाहिए ने जिस रेट के उत्ते कैपिटल वध रही है। जे दोनों विचों कोई भी डिफरेंस आ गया मतलब रियल इनकम एंड आउटपुट ते प्रोडक्शन कैपेसिटी दे विच किते भी डाइवर्जेंस है बदलाव आ गया, कोई एक दूजे तो थोड़ी घट वध रहेगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ या तो एक्सैस कैपेसिटी आ जूगी या तो मतलब प्रोडक्शन वध जूगी या फिर ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਇਨਕਮ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਜੂਗੀ। सो जे फुल इंपलॉयमेंट बनाए रखना है असी लॉन्ग रन दे विच तो नैट इन्वेस्टमेंट है कॉन्टीन्यूसली वधनी चाहिए है। उदों वधन वास्ते सानूं की चाहिए है कॉन्टीन्यूस इनक्रीज इन इनकम आनी चाहिए है ताकि असी फुल कैपेसिटी के उत्ते काम कर सकीए। दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ इनकम ग्रोथ नूं असी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और द फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट कहने हाँ। वारंटेड ग्रोथ रेट किहड़ा हो गया, वो रेट जिहदे विच कॉन्टीन्यूअस इनक्रीज होंदी रहे इन द रियल इनकम। सो हैरड के मॉडल दे विच की सी, सर रॉय एफ हॉरट हैज़ शोन हिज मॉडल कि किस तरह के नाल जिहड़ी स्टडी ग्रोथ है इकोनॉमी च हुंदी है। वो पाथ फाइंडर सी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का उहदा पेपर एन एसे इन डायनमिक थियरी जिन्होंने बाद दे विच उन्हें बुक दे विच भी इनकलूड किया टूवर्ड्स डायनमिक इकोनॉमिक्स। उहदे विच उसने जिहड़ा है ग्रोथ की गल की। उहदा मॉडल है जिहड़ा वो डिवेलप कंट्रीज़ के उत्ते ही बेस्ड सी विच हैव ऑलरेडी अटेन जिन्होंने पहला ही फुल इंपलॉयमेंट मिल चुकिया होंदा है। इसदा मतलब हैरड डॉमर का मॉडल डिवेलप्ड कंट्रीज़ का मॉडल है। हैरड डॉमर दसदा है कि सानू जिहड़ा है फुल इंपलॉयमेंट असी किद्दां मेनटेन कर सकते हैं। इस मॉडल दे विच उसने मल्टीप्लायर ते एक्सीलरेटर दोनों थियरीज़ की गल की है।
ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 10 ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਕਮ 20 ਨਾਲ ਵਧੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਟਾਈਮਸ, 2 ਗੁਣਾ। ਇਨਕਮ 10 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 10 ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਕਮ 30 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ, ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸਕੇਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸੇਵਿੰਗਸ is a constant proportion of aggregate income. Planned savings, planned total savings is a function of planned income. Capital output ਤੇ labor output ratio constant ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇਫੈਕਟ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਟਰਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।